मार्केट स्पॉट। आज हम मार्केट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निफ्टी में आज एक रेड कैंडल फॉर्म ही है जो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है निफ्टी। तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर फिर से कंसोलिडेट करे, जैसा कि लास्ट हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंसोलिडेशन था। इसी तरह से कंसोलिडेट करके फिर से यहाँ तक 20,000 का मार्क टच कर सकता है निफ्टी। तो चलिए अब हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर चलते हैं और एनालाइज करते हैं। तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसा कि हमने एनालिसिस किया था लास्ट वीडियो में, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सपोर्ट लिया था, फिर से पुल बैक करने के लिए गया, लेकिन फिर से यहाँ पर क्लोजिंग दे चुका है इसी सपोर्ट जोन के पास। तो हमारा यही सपोर्ट जोन रहेगा। और अगर कल के दिन मार्केट गैप डाउन या इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देता है तो हम तभी यहाँ पर एक शॉर्ट एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट होगा इस लेवल का, जो मैं यहाँ पर लेवल को मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पर भी एक लेवल मार्क कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे लेवल्स नीचे की तरफ। और अगर ऊपर की तरफ हम इस लेवल को ब्रेकआउट आने के लिए वेट करेंगे। और हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 19,800 है जो कि एक राउंड लेवल है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेसिंग होगा और यहाँ पर जब भी ब्रेकआउट आएगा तो हम एक 100 पॉइंट्स की रैली देख सकते हैं, जो कि 19,900 तक का हमें यहाँ पर टारगेट मिल सकता है। और नीचे की तरफ अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ तक का दूसरा टारगेट बुक करेंगे। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। चलिए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी में भी हम पहले डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसा कि हमने एनालिसिस किया था, यहाँ पर एक सपोर्ट लेगा। तो बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न रिपीट हुआ है जिस तरह से निफ्टी में हुआ था, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग दे चुका है कल के क्लोजिंग पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन क्रिएट कर दिया है बैंक निफ्टी में। कल के दिन हम वेट करेंगे इस लेवल के ब्रेकआउट आने पर, और जब भी यहाँ पर ब्रेकआउट आएगा तभी हम एंट्री लेंगे और हमारे टारगेट्स होंगे। यहाँ पर इस लेवल को मार्क कर लेता हूँ। तो पहला टारगेट होगा ये लेवल। यहाँ अगर पॉइंट्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें 150 पॉइंट्स का टारगेट मिल सकता है। और दूसरा लेवल होगा यहाँ पर, जो कि यहाँ पर और 150 पॉइंट्स हमें टारगेट मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और अगर हम ऊपर की तरफ बात करते हैं तो वेट करेंगे इस लेवल्स के ब्रेकआउट आने पर, और हम यहाँ पर ये ऑल टाइम हाई पर प्रॉफिट्स बुकिंग करेंगे, जो कि अगर हम पॉइंट्स देख लेते हैं तो यहाँ पर हमें 250 पॉइंट्स का टारगेट मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो ये है बैंक निफ्टी के लेवल्स। चलिए अब हम चलते हैं कुछ स्टॉक्स पर। तो पहला स्टॉक है ज़ील एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं एनालिसिस करने के लिए। तो यहाँ पर मैं लेवल्स को मार्क कर लेता हूँ जहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रैली थी, यहाँ पर कंसोलिडेट किया, फिर से रैली को कंटिन्यू किया और अपने रेजिस्टेंस के पास आकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर एक रेजिस्टेंस था, इसे ब्रेकआउट भी कर दिया था, लेकिन यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस फेसिंग आ चुका है ज़ील एंटरटेनमेंट में। और यहाँ पर एक रेड कैंडल भी फॉर्म ही है। तो चलिए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर चलते हैं। हमें यहाँ पर एक शॉर्ट एंट्री मिल सकती है। यहाँ पर लेवल्स को मार्क कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस पैटर्न भी जिस तरह से फॉर्म हुआ है, यहाँ पर पहले सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मल्टीपल सपोर्ट से इसी जोन पर, और यहाँ पर कंसोलिडेट भी कर रहा है ज़ील एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पर जब भी ब्रेकडाउन आ जाता है तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन रहेगा और हमें टारगेट्स यहाँ तक के मिल सकते हैं। हम पॉइंट्स देख लेते हैं तो 4-5 रुपीज़ का हमें टारगेट मिल सकता है, और हम अपना स्टॉप लॉस यहीं पर मेंटेन करेंगे। और स्टॉप लॉस देख लेते हैं तो 2 रुपीज़ का मेंटेन करेंगे ज़ील एंटरटेनमेंट में। और अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है, अगर मोमेंटम आ जाता है स्टॉक में, तो हम यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल व्यू ज़ील एंटरटेनमेंट में शॉर्ट साइड का ही रहेगा। चलते हैं दूसरे स्टॉक पर, जो क्या है डाबर इंडिया। तो डाबर इंडिया भी हम पहले डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाबर इंडिया ने रैली करके कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर इसने भी एक रेंज क्रिएट की है, और अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पर कुछ रिवर्सल था, तो एक पुल बैक रहेगा, यहाँ पर सपोर्ट लेगा। अगर यहाँ पर एक सपोर्ट ले लेता है तो हम
यहाँ पर एक एंट्री लेंगे और यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं डाबर इंडिया में। चलते हैं दूसरे स्टॉक पर जो कि है, तो चलिए चलते हैं अब दूसरे स्टॉक पर जो कि है इंडिया सीमेंट्स। इंडिया सीमेंट्स में भी शॉर्ट व्यू रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक डोजी पैटर्न फॉर्म हुआ है और यहाँ पर रेड कैंडल जो है यहाँ पर 60% तक रिट्रेस कर चुका है और ओवरऑल लुक भी यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बियरिश लुक ही है इंडिया सीमेंट्स में, इसलिए हम यहाँ तक का प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर एक सपोर्ट है इंडिया सीमेंट्स के लिए। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर चलते हैं और एनालिसिस करेंगे कब एंट्री लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया सीमेंट्स में जिस तरह से हमने पहले एनालिसिस किया लास्ट टॉक्स में, उसी तरह का पैटर्न है। यहाँ पर सपोर्ट के पास आके यहाँ पर कंसोलिडेशन किया है। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट आ जाता है तो हम यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं, जो कि अराउंड 4.5 रुपीज़ का है। तो ये था मार्केट एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।